आप अमल दरामद ना करें या खिलाफ वर्जी करें। और ये बात हम कहना चाहते हैं ऑन वकला के बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को, अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुकूमतूली की तो हम तुम्हें कब्र तक पीछा करेंगे, तुम्हारा कंटेम्प्ट की सजा दिलाएंगे तुम्हें। तुम क्या समझते हो स्पीकर के या चंद एक लोगों के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी कर सकते हो? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कभी। सुन ले चेयरमैन और मेंबर्स, हम वकला तुझे आखिर तक नहीं छोड़ेंगे अगर तूने ये काम किया। और भूल जा कि तू माफ़ हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट तुझे कंटेम्प्ट में अंदर नहीं करेगी, होगा। और हम इंश्योर करेंगे कि तुम वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नज़रअंदाज करके एक जाली से और लेटर के ऊपर एक नौकर किस्म का जो स्पीकर है जो ऑर्डर्स कहीं से लेता है, उसके ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुकूमतूली करोगे, नहीं हो सकेगा। चौथी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त ये खुफिया रखा गया है कि अमेंडमेंट कब पेश करनी है पार्लियामेंट के सामने, और इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबरान को जो अपोजिशन से हैं उनके घरों पे छापे, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है, उन पर हर किस्म की सख्ती और हर किस्म की धमकी दी जा रही है, और इस तरह से अमेंडमेंट पास कराने की कोशिश हो रही है। इसमें JUI के भी हैं, इसमें PTI के भी है, और इसमें अख्तर मैंगल के भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और कुछ और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस पर हर तरह की जबर और ज़्यादती और लालच दिया जा रहा है। भाई, अमेंडमेंट्स जो पास होती हैं वो सबके कंसेंसस से पास होती हैं, दबाव से नहीं। ये कोई GHQ का ऑर्डर नहीं है जो कि पार्लियामेंटेरियन को फॉलो करना है। लिहाजा ये इस चीज़ की भी हम सख्त कंडेमनेशन करते हैं। कभी आइनी तरामीम जो हैं इस अंदाज से लोगों को लालच दे के या लोगों को धमकी दे के नहीं पास की जाए। और आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा, ज़ुबैरी साहब बात करेंगे, हमारे सिंधु साहब बात करेंगे, तौफीक साहब और हमारे जो नुमाइंदगान, तो मेरी गुजारिश ये है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रपोज़ल के जी 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा, हमें नाकाबिल कबूल है। हमने हमेशा से ये स्टैंड लिया पिछले 75 साल में कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का खुद बखुद चीफ जस्टिस बनेगा अपनी बारी पे, जो कि अब आइन के आर्टिकल 175A का हिस्सा है। इसको हटाना और सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़े डालना और चीफ लोगों को लालच देना चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न बनने की, हम इसकी वकला हर सूरत मुखालफत करेंगे और हर हद तक जाएंगे। लिहाजा स्वाय सीनियर मोस्ट जज के और किसी को हम चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे। अभी तक बहुत ज़्यादती है कि अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन जो है, जो कि एक फॉर्मेलिटी है, अभी तक मंसूर अली शाह का नहीं किया। वही चीफ जस्टिस है, उसे ही हम 26 तारीख के बाद चीफ जस्टिस मानेंगे। किसी और की नोटिफिकेशन करके देख लें, हमने उसको नहीं मानना, किसी सूरत नहीं मानना। तो ये चंद एक बातें मैं आप अर्ज़ करना चाहता हूँ इनके हालात में। अब ज़ुबैरी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। ये आपने हामिद खान साहब की बात की, हम लोग सब तायीद करते हैं, उसमें से थोड़ा सा इजाफा ही हम कर सकते हैं। उसमें मेन इशू ये है कि हमारा एक मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामान इस वक्त नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल है? कि सीटें उनको नहीं दी। रिज़र्व सीट्स का भी मामला कटाई में उन्होंने डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई और 14/9 के वज़ाती नोट के बाद भी आज तक उन्होंने सीटें उनको नहीं दी हैं जिनको मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अभी जो बात आज बाज़गश्त सुनने में आई है कि ये खुफिया तरीके से चेयरमैन और बाकी लोग जो हैं ये सीटें हुकूमती जमातों को बांट दी जाएंगी माल गनीमत के तौर पे। ये हो ही कैसे करेंगे? ख़ुद उन्होंने एक वज़ाती नोट एक दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि फर्दर मज़ाद मांगी है कि ये जो गैर कानूनी एक कानून बना दिया गया है उस पर हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट से खुद वो एक्सप्लेनेशन मान रहे हैं और आज सुनने में बातें आ रही हैं कि ये लोग इतने डेस्परेट हो गए कि जी वो सीटें उनको दे देंगे। हम ये किसी तरह से ये आइनी तरमीम इस तरह से नहीं की जाएगी, ना मानी जाएगी, और ये आइन उसके ख़िलाफ़ होगा। लेकिन हम बाकी बातें ही कर रहे हैं कि आइन का, आप देख रहे हैं आइन और कानून पे तो पिछले 2 सालों से अमल दरामद रुक गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये चेयरमैन और ये पिछले साल से आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो रहे हैं। इन पे आप बात करें कंटेम्प्ट नहीं सर, इन पे आर्टिकल, ये जितने लोग हैं गद्दार वतन, ये मीर जाफ़र और मीर सादिक, इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह भी बैठे हुए हों, क्योंकि ये इन्होंने आइन, आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माने, आप आइन से खिलवाड़ करें, आप सुप्रीम कोर्ट को तबाह व बर्बाद करें, तो आप आर्टिकल 6 के मुर्तकब होंगे। ये 73 का आइन एक कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट था और पाकिस्तान के टूटने के बाद हुआ था, और आपको पता है किस वजह से पाकिस्तान टूटा था, कौन लोग हुकूमत में थे, ये पाकिस्तान टूटा था उस वक्त। उन्हीं की वजह से उनके 1956 के आइन को जिस तरह तोड़ा गया, उसका नतीजा था ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। आज ये फिर वही करने जा रहे हैं, अपनी सिर्फ अना के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, कि आइन को तोड़ के रख दें। हम इसको किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सब मुत्तहद हैं सारे वकला कि इसको, ये तरमीम इस तरह से नहीं होगी। तरमीम अगर होनी है तो उस पर डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। और जो आर्टिकल 8 जिसके खिलवाड़ से मैं आप सब हम पे असर होगा उसको भी हमें देखना है, उसके खिलाफ भी हमें महाज बोलना है। और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को प्रोटेक्शन दी जा रही है सुना इस आइनी तरमीमी बिल में, इसको भी रोकना है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा लाए, हम सब मुत्तफिक हैं, क्योंकि हमें इस कौम से, हम लोग सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं यहाँ खड़े हुए आपके सामने। हम पे ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें हमारी अवाम का हम पे कर्ज़ है कि हम खड़े हों उनके लिए, क्योंकि वो हम मतलब वकीलों की तरफ देखा जाता है कि हम करें, लेकिन मेरा उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हम लोगों का साथ दें, क्योंकि ये हुकूक पे जो डाका पड़ रहा है, ये आपके हुकूक पे पड़ रहा है, हमारे हुकूक पे पड़ रहा है। बस मैं ये कहना चाह रहा था। आखिर में कहूँगा पाकिस्तान पाइंदाबाद। वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि खान साहब ने फरमाया कि ये आइनी पैकेज एक ऐसा पैकेज है जो कि बदनिश्ती पर, मेला फ़ायदी पर मबनी है। ज़ाती मफाद एक शख्सियत के लिए जो है वो दिया जा रहा है। इसको अवाम किसी सूरत और ना ही ये काला कोट इसको तस्लीम करेगा। खान साहब ने फरमाया कि हमारे कन्वेंशन जो है लाहौर में हुआ, पेशावर में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, कराची में बहुत बड़े कन्वेंशन हुए, और इसी तरह अगर इन्होंने जो है ये इससे बाज ना रहे तो ये एक ऐसी मूव चलेगी, ऐसी तहरीक चलेगी कि ये अपने घरों को और अपने वानों को भूल जाएंगे। ये कन्वेंशन जो है इंशाल्लाह अगर इसको ना रोका गया, और जैसे खान साहब ने, अगर आप सीरियस है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं, सबके ऊपर ये पैकेज भेजें, सबकी राय लें, उसके बाद अगर कंसेंसस है तो करें। ये नहीं है कि छुप छुपा के आप एक काम करें रातों रात के अंधेरे में, इसको कोई नहीं मानेगा। अभी तो ये हाल है कि जो असम्बली में बैठे लोगों को भी नहीं पता कि असल मसवदा क्या है, असल पैकेज है क्या। तो इसको जो है वो भाई उसको ओपन करें, लाएं, पब्लिक के सामने लाएं। अवाम परेशान है, हर शख्स परेशान है कि ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसके कायन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा, कल को ये कहेंगे कि 2A जो है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, फलाने को भी ख़त्म, तो क्या इसको जो है वो मान लिया जाएगा? भाई ऐसा नहीं है। तो इसको लिए हम अगर ऐसा में ना बाज आए तो ये एक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहरीक लेवल, तहसील लेवल पे ये तहरीक चलेगी, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के वकील जो है वो सड़कों पर होंगे, और उस वक़्त आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा छुपने के लिए। बस यही, अवाम हमारे साथ है और हमेशा वो इंशाल्लाह, क्योंकि वो हक़ के साथ है। हमारी काले कोर्ट ने हमेशा हक़ के लिए जंग लड़ी है। हामिद खान साहब की क़यादत में हम जो है वो असूलों पर जो है वो एक वकालत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी किस्म का, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।